जिंदाबाद 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 शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं खेम सिंह चौधरी मथुरा से। मित्रों, मैंने गिरिराज जी का नारा इसलिए लगवाया कि कर्म के साथ में धर्म, और ये धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म इनके मतलब कोई बापौती नहीं है, धर्म हमारा है। भगवान कृष्ण हमारे हैं। अब अयोध्या छोड़ के ये मथुरा की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन मथुरा की पब्लिक बहुत समझदार है और कृष्ण जी ने वहाँ अपना स्थान कोई देने को तैयार नहीं है। कृष्ण जी राम जी की तरह मुद्दा बनने को तैयार नहीं है और उसमें वहाँ के लोगों का बहुत सहयोग है। मित्रों, सबको पता है कि आपके साथ क्या क्या किया है इन्होंने। झूठे वायदे किए और बहुत बड़ा षड्यंत्र, शायद वो शिक्षा मित्र नहीं समझ पाया। पहले आप लोगों को झांसे में लिया कि अभी उनके पास एक इंजन है और दूसरा इंजन अगर वहाँ से लग जाएगा यूपी से 2017 में, तो वो जो गाड़ी है आपकी बहुत सरपट तेज दौड़ेगी और फट से मतलब मंजिल क्रॉस कर जाएगी। उसमें आप लोग गुमराह हो गए और सरकार बन गई। आपने देखा होगा जो 3 महीने का वायदा किया था वो अपना वायदा उन्होंने दूसरे तरीके से पूरा किया। 19 तारीख को शायद 2017 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, याद होगा आपको, 19 मार्च को। और उससे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो डेट लगी थी वो 2 अप्रैल की लगी हुई थी, 2 अप्रैल 2017 की। 2017 में 2 अप्रैल को तारीख से पहले जो लोगों को केस के बारे में जानकारी है, स्थिति के बारे में जानकारी है, उन्हें पता होगा कि जो बेंच थी, कौन से थे वो, दीपक मिश्रा जी थे, कौन से, हाँ, उनके बेंच चेंज करके एक नई बेंच का गठन किया था, जिन्होंने हमारे बारे में फैसला दिया था। यूयू ललित और आदर्श गोयल की नई बेंच गठित की। वो बेंच हटा के और उसी 2 तारीख को ये एक फैसला दिया था 2 अप्रैल को कि अब शिक्षा मित्रों की सुनवाई कंटिन्यू रहेगी 25 अप्रैल से। 25 अप्रैल से और जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में, पूरी सुनवाई में ये महसूस हुआ हमें कि शिक्षा मित्र जीत रहा है। क्योंकि जिस तरीके के जज जो वहाँ बोलते थे, जज साहब, कि इतने में क्या तुम्हें कोई पीएचडी रखोगे, प्राइमरी के बच्चे ही तो पढ़वाने हैं, 20 साल का अनुभव है, इनसे बढ़िया कौन है, उस पूरे स्थिति में केस हम लोग जीत गए थे 15 दिन की सुनवाई में। कहीं पर भी हम केस हारते हुए नहीं दिखे। लेकिन क्योंकि फैसला पहले से फिक्स था, जैसे मैच फिक्स हो जाता है ना, पूरे 50 ओवर का क्रिकेट मैच होता है, सब कुछ हम देखते हैं, तालियां पीटते हैं, लेकिन रिजल्ट आखिर के 10 मिनट के अंदर चेंज कर दिया जाता है। सेम ऐसा ही था। उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने आ गया और जो वायदा इन्होंने, जो इनके मन में पता नहीं कौन सी एक कुंठा लेके बैठे हुए होंगे ये लोग, उससे आप लोगों का समाधान रद्द कराया, हम लोगों का समाधान रद्द कराया। और उसके बाद में आज जो लोग कहते हैं 10,000 कर दिया, 10,000 कर दिया, वो भी अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो असमाज शिक्षा मित्र थे उन लोगों के लिए वो 10,000 करके गए थे। उसी 10,000 को उठा के उन्होंने आपके ऊपर रख दिया कि ये हमने करा दिया। इन्होंने 1 रुपया नहीं कराया। आज भी इनका बस चले। जो इनके भाव और प्रति जो लोग मिलते हैं, हमारे अभय जी हैं, बहुत सारे लोग जो भी मिलते हैं, उनसे पूछ लेना। व्यक्तिगत, सामाजिक शायद न बता पाएँ, व्यक्तिगत उनकी यही है कि अगर उनका बस चले तो शिक्षा मित्रों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मरवा दें। नाम से नहीं, एक लाइन पे खड़ा करके कि कोई अगर उनके पास हिटलर ऐसा कुछ हो तो वो गोली मरवा दें। लोकतंत्र है, गोली सब में नहीं मरवा सकते, 2-4 को तो मरवा सकते हैं, 2-4 के लिए तो कुछ भी करवा दें। तो दोस्तों, क्योंकि सरकार थी और मांगने का भी आपको हक था, जो सरकार होती है उसी से मांगा जाता है, वही इंसाफ करे या न करे, लेकिन इंसाफ उसी से मांगा जाता है। हम 5 सालों में
बहुत सारे बिखराव की ओर गए, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। ये भी सीखने को मिला, हमने जब पढ़ते थे तो प्रधानमंत्री शायद और मुख्यमंत्री ऐसे पद होते हैं कि उसका अगर कोई एक शब्द बोला जाता है तो वो इतिहास में दर्ज होता है, इतिहास में उसको आगे की किताबों में पढ़ाया जाता है। जैसे हम इंदिरा जी के बारे में पढ़ते हैं, नेहरू जी के बारे में पढ़ा होगा, हम पढ़ते हैं, किताब में दर्ज होता है। लेकिन हमने पहली बार ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री कुछ बोल जाएं, उनके बात का कोई वजूद ही नहीं है। कितनी बार कह जाएं, मुख्यमंत्री कहाँ कुछ कह जाएं और कहाँ पलट जाएं। इससे मतलब जैसे कोई गली का नेता होता है ना, गली का कोई छोटा मोटा कोई कहीं भी कुछ बोल गया, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। ये इन्होंने ये साबित कर दिया। एक चीज़ इन्होंने ये साबित कर दी, हमारे देहात में कहते हैं कि निसंतान व्यक्ति को परिवार की कोई जानकारी नहीं है। एक कहावत और है शायद, क्या कहते हैं, अब मैं बोलूँगा तो शायद आप लोग हंसेंगे कि रड़ुआ का जाने कुनवा की सार, यानी कि जिसका ब्याह शादी नहीं हुई हो उसे नहीं पता होता कि परिवार कैसे चलता है ना। उसे चाणक्य ने भी कहा था। हाँ, उसे नहीं पता होता परिवार कैसे चलता है। शाम को आप जाओगे तो बच्चों के लिए मूंगफली लेके जाओगे, टॉफी लेके जाओगे, जिनके है ही नहीं है उन्हें क्या पता कि कैसे परिवार चलता है, कैसे घर पे पत्नी पहुँचते ही कितनी दो बात सुनाती है, काले क्या है, सुबह बालक ये मांग रहे, फीस जमा करनी है, ये है वो, दुनिया भर की टेंशन है एक आम आदमी के जीवन में होती है। लेकिन इनका तो कोई है ही नहीं है, ये आम जीवन जिए ही नहीं है। हमेशा मतलब नाम सन्यासी है, नाम देश सेवा का है, लेकिन जो कुछ है वो इनके अपने जो एक मंजिल इनको पानी थी वो इन्होंने पाली। मित्रों, आप लोगों से बहुत ज़्यादा न कहते हुए एक बात कहूँगा कि इन 5 सालों में आपने जो गलतियाँ की माफ़ हो सकती हैं। खुद को आप माफ़ कर सकते हो, कोई और माफ़ नहीं करेगा। अपने आप को आप 5 साल की गलती के लिए माफ़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद गलती हुई और आप गुमराह हुए, कोई बन गया मैं तो चौधरी साहब हूँ और मेरे तो विधायक जी हैं जो भाजपा लड़ रहे हैं वो चौधरी साहब हैं, कोई कहे कि मैं तो साहब पंडित जी हूँ इसलिए मेरे पंडित जी लड़ रहे हैं मैं तो उनके, अगर आप जाति में, धर्म में, भगवान के नाम पे, भगवान आपके हैं, किसी के ठेकेदारी नहीं है, ठीक है। अगर इन चीज़ों में आप बटे तो शायद आपके पास वक्त नहीं है। 50 साल की उम्र हो चुकी है, अगले 5 साल इंतजार करने के लिए आपके पास वक्त नहीं मिले।